नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार तक की खबर का असर, बिहार तक की खबरों का असर तो होता ही है। पिछले दिनों यानी कि 17 जून को हमने एक खबर चलाई थी कि किस प्रकार से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में आउटसोर्स कंपनी को लेकर गड़बड़ी हो रही है और इसी गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए 18 जून को राजभवन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। ये अच्छी बात है, ये खबर का असर है, लेकिन जांच के आदेश किसको दिए, ये एक बड़ा सवाल है। हमने खबर क्या दिखाई थी? हमने खबर दिखाई थी कि विश्वविद्यालय ने यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने जिस कंपनी को आउटसोर्स किया है कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, उस कंपनी का एक कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज, जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यानी कि एक कॉलेज है, उसी की कंपनी आउटसोर्स कर रही है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। और एक दो नहीं, मतलब कुल 100 कर्मचारी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में है, उसमें से 76 कर्मचारियों का चयन ये कंपनी करेगी, आउटसोर्स कंपनी करेगी। तो सवाल ये है कि कुलपति को जांच के आदेश दिए गए हैं। अब कुलपति के जांच में क्या उसका प्रतिफल निकलता है, रिपोर्ट में क्या तथ्य आते हैं, ये हमें देखना होगा। पर लोग सोचने पर मजबूर हैं कि जिस आउटसोर्स कंपनी को विश्वविद्यालय ने ये जिम्मेदारी दी है, वो बिना कुलपति की सहमति से तो नहीं हुआ होगा। कुलपति को तो ये पता होगा। और जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आ रही हैं, कुलपति को भी इसके बारे में जानकारी होगी कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको भी अपने पद पर बने रहने के लिए पैसों की मांग की जा रही है। मतलब जो जांच के आदेश दिए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर पत्र में लिखा गया है, विषय जो है, जो राजभवन से राज्यपाल के अपर सचिव ने लिखा है, विषय है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के शोषण एवं कार्य समाप्ति के संबंध में ये जांच है। और आगे लिखा है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय श्री मौसम कुमार एवं अन्य आउटसोर्स कर्मियों आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से प्राप्त 17/5/2025 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत मामले में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये पत्र दिया गया है सेवा में कुलपति आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। यानी कि कुलपति को ये दायित्व दिया गया है कि आप जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करें। तो ये है मामला पूरा। अब सवाल तो मैंने बता ही दिया कि भाई अब जांच में क्या आता है, लेकिन एक सुझाव ये भी दिया जा रहा है, जो आउटसोर्स कर्मी जो होते हैं खासतौर पर बिहार सरकार के, वो बेल्ट्रॉन से उनका आउटसोर्स होता है। तो क्यों ना आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भी बेल्ट्रॉन से ही अपने कर्मियों को आउटसोर्स करे, क्योंकि अगर 100 में से 76 कर्मी इस आउटसोर्स कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो इसी कंपनी का जो ये कॉलेज है उसका पूरा वर्चस्व इस विश्वविद्यालय पर होगा। इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर ही ये सारी चिंता जताई जा रही है। चिंता ये भी है कि भाई जो पहले से कर्मी काम कर रहे हैं उनको भी अपने पद पर बने रहने के लिए उनसे पैसों की मांग की जा रही है। ये शिकायत स्पष्ट तौर पर राजभवन की तरफ से जो पत्र है उसमें भी आया है। लेकिन ये दूसरी बात है कि आउटसोर्स कंपनी अगर एक ही मालिक के हो, आउटसोर्स कंपनी और कॉलेज, तो कॉलेज का कितना प्रभाव रहेगा विश्वविद्यालय पर, यह किसी से छिपा नहीं है।
और केवल कर्मी ही नहीं, मतलब कर्मी की नियुक्ति ही नहीं होगी, उसके अलावा बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। जो कर्मी हैं वो परीक्षा केंद्र बनाने पर अपना निर्णय दे सकते हैं, परीक्षा में ऑब्जर्वर बन सकते हैं, और एफिलिएशन को लेकर जो रिपोर्ट देनी होती है वो भी वो दे सकते हैं। तो उनके पास अधिकार बहुत ज़्यादा होगा। दूसरे कॉलेजों के लिए ये मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए कि इनका कोई कॉलेज नहीं होता, बाहर की आउटसोर्स कंपनी होती, तब तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन चूंकि इनका एक कॉलेज भी है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। वहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे उनको मतलब उनको लगेगा कि विश्वविद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं। तो विश्वविद्यालय की निष्पक्षता पर इसका असर पड़ेगा, उसकी व्यवस्था पर असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर राजभवन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही एक मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को मतलब एक आइकॉन बनाना चाहते थे। जो बाकी विश्वविद्यालय हैं बिहार के, उनकी हालत किसी से छिपी नहीं है। तो उनकी मंशा थी कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जो कि मतलब जैसे पटना विश्वविद्यालय का एक जगह एक ज़माने में नाम हुआ करता था, उससे भी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। इसलिए उन्होंने इसका नाम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय रखा। 2010 में इसकी स्थापना की, लेकिन 15 वर्षों में ही विश्वविद्यालय की जो हालत हो गई है, उससे आप ये कह सकते हैं कि जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये दुखद है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है बिहार सरकार को भी, क्योंकि एक समय इसके अध्यक्ष जो हैं मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में कुछ बदलाव हुआ और शिक्षा मंत्री हो गए। शिक्षा मंत्री का भी दायित्व है इसे देखना, और राज्यपाल तो है ही कुलाधिपति। तो निश्चित तौर पर इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और जो भी शिकायतें हैं, मान लीजिए कर्मियों की अलग शिकायत है, और बाकी जो और संबंधित कॉलेज हैं इस विश्वविद्यालय से, उनकी भी शिकायत है, उन पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होगा, तो इम्पैक्ट कॉलेज के जो छात्र होंगे वो अपने ही कंपनी के आदमियों के द्वारा सेट किए गए प्रश्न पत्र को क्या उत्तर देंगे। मतलब ये एक कल्पना भले हो सकती है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इसकी अस्मिता बचे। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।